देखिए एम समांतर एन है, एक्स त्रिज्यक रेखा है, तो हम आपको बता सकते कोण 1 2 3 4 5 6 7। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रिज्यक रेखा छेदित करती है तो बनने वाले संगत कोण व एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण 1 बराबर कोण 4 और 2 बराबर कोण 3, 8 बराबर कोण 5, 7 बराबर कोण 6। ये संगत कोण कहलाते हैं, इसलिए बराबर होते हैं। इसी क्रम में एकांतर कोण बनते हैं। कोण 8 बराबर कोण 3 और कोण 7 बराबर कोण 4, एकांतर कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण भी इसमें प्राप्त होते हैं। कोण 1 बराबर कोण 7, 2 बराबर कोण 8, 3 बराबर कोण 5, कोण 6 बराबर कोण 4, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। सब तो समांतर रेखाओं को एक त्रिज्यीय रेखा कहलाती है, तो एक की ओर की बने अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि कोण 8 प्लस कोण 4 बराबर 180 होगा। 8 और 4 7 प्लस 3 बराबर 180। ये था इसका उल्टा विलोम। यदि संगत कोण या एकांतर कोण आपस में बराबर है तो दी हुई रेखाएं समांतर होंगी। ये ध्यान रखो, संगत कोण या एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे तो दी हुई रेखाएं समांतर होंगी। और यदि इसमें एक बात और ध्यान रखिए कि त्रिज्यक रेखा की एक ओर बने अंतर कोणों का योग ये तो हम कह सकते हैं एम रेखा एन का समान। यदि कोण 8 प्लस कोण 4 बराबर 180 है या कोण 3 प्लस कोण 7 बराबर 180 है तो भी देखना है एम समान है। तो सब समांतर होंगे तो बराबर होंगे, तो अगर बराबर है कोण तो रेखाएं समांतर होंगी। ये ध्यान रखने की बात है। स्टॉप करो आराम से, नीचे आगे जाओ। देखिए पहला सवाल 6C का में एम समांतर एन, कोण 1 और कोण 2 में 3 अनुपात 2 का अनुपात है। कोण 1 अनुपात कोण 3 बराबर, कोण 1 अनुपात कोण 2 बराबर 3 अनुपात 2 दिया। कोण 1 अनुपात कोण 2 बराबर 3 अनुपात 2 है। एक कोण 1 से लेके आज तक के कोण ज्ञात करना है। तो माना कोण 1 बराबर 3 है, कोण 2 बराबर 2 है। एन एक सरल रेखा है। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश होगा। कोण 1 3 अंश, 2x बराबर 180, तो 5x बराबर 180, 5 का भाग दे दीजिए 30। कोण x का मान x बराबर 30 अंश आ गया। इससे कोण 1 निकाल लेंगे। कोण 1 बराबर 3x, कोण 1 बराबर 108। कोण 1 का मान 108, कोण 2 बराबर 2 गुणा 36, पूरी बात कर।
108 और 72 आ जाते हैं। एक और कोण दो निकल आए, अब कोण 5 बराबर कोण 1 के होगा और कोण 6 बराबर कोण 2 के होगा। तो कोण 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108 और कोण 6 बराबर कोण 2 का मान आएगा आपका 72। ये 72 होगा, क्यों? ये शीर्षा प्रमुख कोण नहीं, क्योंकि ये संगत कोण है, ठीक है, इसलिए बराबर हो जाएंगे। अब कोण 4 बराबर कोण 2 के होगा। कोण 2 का मान आया आपका 36 72 और कोण 3 बराबर कोण 1 के होगा। कोण 1 आया 108। कोण 7 बराबर कोण 5 होगा। कोण 5 का मान आया 108। कोण 8 बराबर कोण 6 के होगा और 6 का मान आया 72। ये सभी कोण क्यों बराबर? क्योंकि ये शीर्षा प्रमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षा, इसलिए बराबर होंगे। इस तरीके कोण 1 से लेके 8 तक के सभी कोण ज्ञात हो जाते हैं। इसी क्रम में सवाल नंबर 2 में दिया है ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये कोण 7 है, ये कोण 8। इस तरीके से दिए हुए हैं। अहम समांतर है। सभी कोण एक दूसरे में, सभी कोण 1 से लेके 8 तक के सभी कोण ज्ञात करना है। लेकिन इन्होंने यहां दे दिया कोण 4 माइनस कोण 6 बराबर 30 दे दिया। कोण 4 माइनस कोण 6 का वैल्यू 30 दिया। अब 1 से लेके कोण 8 तक के सभी कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्योंकि एन समांतर एन है, एन ही तिर्यक रेखा है, तो हमने अभी दिखाया जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा विच्छेदित करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग 180 होता है। इसलिए कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180। अब समझिए एक व 2 को हम सॉल्व कर लेंगे, इससे कोण 4 और 6 की वैल्यू निकल आएगी। 1 व 2 से ये दिया हुआ है कोण 4 माइनस कोण 6 बराबर 30, कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180। ये जोड़ दो कैंसिल, 1 2 कोण 4 0 1 210 2 0 105। कोण 4 मान आए 105। कोण 4 की वैल्यू रख दीजिए, इससे हम कोण 6 का मान निकाल देंगे।
तो हम इसी में रख के दे रहे हैं। कोण 4 105 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश, 6 बराबर 180 माइनस 105 कोण 6 बराबर। और 4 और 6 के मान आपके निकल आते हैं। अब देखिए हमें सभी कोण निकालना है। 4 और 6 पता चल गए। अब कोण 3 जो है कोण 6 के बराबर होगा, तो 75 हो जाएगा। और 4 कोण 7 के बराबर है, तो 4 कोण 105 आएगा। क्यों है? क्योंकि ये सब संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण। हमने आपको पहले लिखवा दिए हैं। आपको ध्यान होना चाहिए संगत कोण कौन से होते हैं, एकांतर कोण कौन से होते हैं, शीर्षा भूमि कोण। अब ये सब कोण आपको पता चल गए। अब कोण 1 बराबर कोण 3 के 75 कोण 2 बराबर कोण 4 के, कोण 4 मान 105 आया। कोण 7 कोण 5 के बराबर है, 105 आ गया। और कोण 8 कोण 6 के बराबर है, कोण 6 का मान आया आपका 75। क्यों? ये सब क्यों होंगे? क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षा भूमुख कोण है, शीर्षा भूमुख कोण, इसलिए ये कोण आपके बराबर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? 1 और 2 सवाल आपके लगते देखिए। पी समांतर क्यू दिया हुआ है। सवाल नंबर 3 क्यू ये दिया है। कोण 3:8 बराबर 1:8 दिया। तो आपको कोण 1 से लेकर 8 तक के सभी कोण याद करना है। ये सवाल में पहले से ऐसा अनुपात कोई माना कोण 3 बराबर 1x, कोण 8 बराबर 3x। कोण 3 और 8 की वैल्यू दी है। अब क्यों कोण 8 कोण 4 के बराबर है, 8 कोण किसके बराबर 4 के, तो 8 3x। क्योंकि संगत कोण कैसा कोण है? अब P एक सरल रेखा है, तो कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश, कोण 4 का 3x और कोण 3 का x बराबर 180 अंश, 4x बराबर 180, 4 का भाग 16, 4 का 45, x बराबर 45 आ गया। तो कोण 3 45 हो गया। कोण 8 बराबर कोण 4 लिखा है, 3 गुणित 45 बराबर 135। तो कोण 3 की वैल्यू निकल आई, कोण 8 की, कोण 4 की। अब हमको मान चाहिए। और देखिए कोण 3 किसके बराबर है? 7 के। तो कोण 7 बराबर कोण 3 के, कोण 7 किसका 3 के, कोण 3 पर 45 आया, तो कोण 7 भी 45 आया। इस तरीके से कोण 3 4 7 और 8 कोण याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संगत कोण। अब लिख सकते हैं कोण 2 कोण 4 के बराबर, तो कोण 4 की वैल्यू है 135, कोण 1 कोण 3 के बराबर, 3 की वैल्यू है 100, तो कोण 4 बराबर है, हाँ
कोण 1 बराबर 3 और 3 माना है 45। अब कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 7 की वैल्यू 45 है। अब बचा कोण 8 बराबर कोण 6 के, या कोण 6 बराबर कोण 8, कोण 8 माना है 135। इस तरीके से इसके शीर्ष ये क्यों बराबर, क्योंकि शीर्षा विमुख कोण है। हमने आपको लिखवाया संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण, शीर्षा विमुख कोण। सब तो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर छेदित कर रहे हैं, ये शीर्षा, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, किसी समय। इस तरीके से सवाल तुम्हारे 1 2 3 हो जाते हैं, और ये सब फेयर कॉपी में लगा लेंगे आप, ठीक है।